अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल लज़ानिया बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप बहुत आसानी से बना सकेंगे। तो चलें जी, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची लेंगे, उसमें 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। और जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे ये लज़ानिया की शीट्स हैं, ये मार्केट से मिलती हैं। ये मैं इसमें 9 ऐड करूँगी शीट्स, और ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाती हैं। इसको हम बॉईल करेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना और इसमें आपने चम्मच भी बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो ये टूट सकती हैं। आपने इसको तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। 10 मिनट के बाद जब ये गल जाएंगी तो हमने इसको पानी में से फ़ौरन से निकाल लेना है। इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पून इसमें हमने नहीं चलाना। ये शीट्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको पानी में से निकाल कर ठंडा पानी से वॉश करके एक ट्रे में रख देंगे। और अब हम इसकी रेड सॉस तैयार करेंगे। एक देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें ऐड करेंगे एक प्याज चॉप की हुई। प्याज को हमने वो बारीक चॉप करके इसमें ऐड करना है। प्याज को हमने सौते करना है, इसको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। जब इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच लहसुन की पेस्ट। और लहसुन को भी ऐड करने के बाद हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मैं इसमें ऐड करूँगी 400 ग्राम्स, ये मैंने मटन का कीमा लिया। आप इसकी जगह पे चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। जो फ्लेवर आपको पसंद है आप इसमें वो फ्लेवर ऐड कर लें। मैंने फ्रोज़न कीमा यूज़ किया है, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर कवर करूँगी ताकि वो कीमा सारा अलग हो जाए, उसमें से बर्फ़ मेल्ट हो जाए। और इसको स्पून की मदद से आसानी के साथ आप इसको अलग कर सकते हैं। फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदर टमाटर लिए हैं मैंने, उनको ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना ली है। ये 1 कप पेस्ट है, टमाटो पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब हम इसको कवर करेंगे और कुछ देर तक पका लेंगे। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। कीमा गल के रेडी हो चुका हुआ। अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ शिमला मिर्च लिया मैंने और थोड़ी सी बंद गोभी चॉप की वो इसमें ऐड करेंगे। और हम इसको 1 मिनट तक तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा आपने नरम नहीं करना। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये पार्सले है लिया मैंने, ये ड्राइड पार्सले बाज़ार से मिलते हैं। ये मैं इसमें 1 चाय का चम्मच शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। अब हम एक देगची लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम 50 ग्राम्स बटर लिया है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 3 खाने के चम्मच मैदा लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। ये बटर मेल्ट हो जाए और ये 1 मिनट तक फ्राई हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 3 कप दूध शामिल करने हैं, लेकिन आपने 1 बाय 1 पहले 1 कप ऐड करेंगे और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। एकदम से आपने सारा दूध ऐड नहीं करना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब हमने 1 कप ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें 1 और कप शामिल करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 और कप शामिल करेंगे। इस तरह से मैंने 3 कप दूध शामिल किया और 3 खाने के चम्मच मैंने मैदा शामिल किया। और आप इस रेशो से जितनी सॉस बनाना चाहें, 1 स्पून मैदा के लिए आप 1 कप दूध ऐड करेंगे और इस तरह आप रेशो से बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे
1 खाने का चम्मच सफ़ेद पिसी मिर्च डाली है मैंने, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इसमें ऑरिगेनो लीव्स शामिल कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको गाढ़ा होने तक हम 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। फिर हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। मेरा गला ख़राब है, अगर मेरी आवाज़ आपको अजीब लग रही है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप क्रीम। क्रीम को शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसको 30 सेकंड पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त वाइट सॉस हमारी बनके तैयार हो चुकी हुई है। अब सब चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर हम इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए मैंने एक ट्रे ली है और आप शीशे की भी ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे नीचे हम ऐड करेंगे कीमा जो बना के रखा था, कीमे का मिक्सर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह स्पून की मदद से हम स्प्रेड कर लेंगे। फिर हम इसमें 3 लज़ानिया की शीट्स जो मैंने बॉईल करके रखी थी वो इसमें ऐसे बिछा लेंगे। पहले 1 ऐड करेंगे, फिर 2, फिर 3, इस तरह हम ऐड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे कीमा जो मैंने बना के रखा था, वो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। हाफ़ हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको हमने इस तरह पोर्शंस में ऐड करना है। फिर हमने इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह से इसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर देना है। इस तरह कीमा स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे वाइट सॉस जो मैंने बना के रखी थी, वो भी इस तरह से पूरी इसके ऊपर अच्छे से वाइट सॉस सारी स्पून की मदद से इसको फैला देंगे। इसके ऊपर अच्छी तरह से कवर कर देंगे कि नीचे से कीमा नज़र नहीं आए। इसको हमने फुल अच्छी तरह से ऐसे कवर कर देना है। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चेडर चीज़, काश की चेडर चीज़ ऐड करेंगे हम। फिर इसके ऊपर हम थोड़ी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे, ये मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। फिर इसके ऊपर हम दोबारा से शीट रख देंगे और यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। फिर कीमा, फिर वाइट सॉस, फिर चीज़, फिर उसके ऊपर मैंने टॉप पे भी शीट्स ही रख दिया। ये उसके ऊपर हम ज़्यादा सारी वाइट सॉस शामिल करेंगे। अच्छी तरह से जो सारी सॉस बची है हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। फिर इसके ऊपर मैं ज़्यादा सारी मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ ऐड करूँगी। इस तरह से सारी चीज़ हम ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही चीज़ी और बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके टॉप के ऊपर आपने ज़्यादा चीज़ ऐड करनी है। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे कुटी लाल मिर्च और इस तरह से मैंने लज़ानिया प्रिपेयर करके रख लिया है। अब हम इसको बेक करेंगे। ओवन को हम 190 डिग्री पे प्री हीट करेंगे 10 मिनट और फिर हम इसमें 15 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। आप इसको पतीला में भी बेक कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, झटपट डिलीशियस लज़ानिया हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपसे बहुत अच्छा बनेगा, बहुत परफेक्ट बनेगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ़। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।